रोहित स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें तो सबसे पहले बात करेंगे टिड्डी दल की। जनूबी पंजाब में टिड्डी दल का हमला बरकरार। बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। एससीडी ने नई मशीनरी और गाड़ियां खरीदने के लिए प्रपोजल भी भिजवा रखी थी। जनूबी पंजाब भर में टिड्डी दल का हमला बरकरार है। बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। सीडीए ने नई मशीनरी और गाड़ियां खरीदने की प्रपोजल भी भिजवा रखी थी। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में टिड्डी दल का हमला बरकरार है। बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सीडीए ने नई मशीनरी और गाड़ियां खरीदने का प्रपोजल भी भिजवा रखा था। आपको बताते चलें कि टिड्डी दल का हमला बरकरार है जनूबी पंजाब भर में और बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनूबी पंजाब में टिड्डी दल का हमला बरकरार है। बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सीडीए ने नई मशीनरी और गाड़ियां खरीदने के लिए प्रपोजल भी भिजवा रखी थी, लेकिन महज 5 करोड़ रुपए देकर टरखा दिया गया है। सीडीए ने नई मशीनरी और गाड़ियां खरीदने के लिए प्रपोजल भी भिजवा रखी थी। जनूबी पंजाब में टिड्डी दल का हमला बरकरार है। बहावलपुर में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमडी चोलिस्तान राना सलीम खान। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, कहिएगा 5 करोड़ रुपए महज मुख्तस किए गए हैं, क्या 5 करोड़ से काम चल जाएगा? शुक्रिया जी, आपने आवाम तक जो है हुकूमत की आवाज पहुंचाने का बंदोबस्त किया। मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा जी कि ये 5 करोड़ सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। इसमें जो स्टाफ हायर होना है, एंटोमोलॉजिस्ट, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट और दीगर जो स्टाफ है, ड्राइवर्स वगैरह, उनके लिए है ये 5 करोड़ रुपए। और बेहतर सलीम खान, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो खर्चा होगा कोई 15 करोड़ के करीब जी। उसमें कोई 12 के करीब गाड़ियां और स्प्रेज वगैरह वो खरीदे जाएंगे। वो एक अलहदा है बजट और वो अलहदा से वर्ल्ड बैंक के फंड से खरीदने के लिए प्रपोजल गई हुई है। अब ये कहिएगा सलीम खान साहब, फिर जो अगर टोटल बजट की बात करें तो वो कितना है, और ताहाल तो सिर्फ आपको 5 करोड़ ही मिल सके हैं, तो इनिशियली इससे क्या किया जाएगा? ये 5 करोड़ का जो बजट आपको एलोकेट हुआ है, आज इससे हमारा जो स्टाफ है वो रिक्रूट किया जाएगा और वो जो इस ऑपरेशन करने के लिए पीओएल और दूसरी जो चीजें हैं, जो रनिंग एक्सपेंसेस होंगे, वो इससे मीट विद होंगे। जबकि बाकी जो 150 मिलियन है वो अलहदा से वर्ल्ड बैंक की तरफ से ग्रांट की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में हमारे पास अलहदा से खरीद के प्रोक्योर करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें मुहैया करेगी। वो एक अलहदा से प्रोजेक्ट है जो कि हमारे एडीबी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की स्कीम के जरिए से हमें वो बाकी जो गाड़ियां हैं और जो दीगर स्प्रेयर्स हैं उसका मिलने का वादा किया गया है। सलीम खान साहब, ये कहिएगा ये जो प्रपोजल आपने भिजवाया था वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हो सका, उसकी क्या वजह है? देखिए, इसके 2 हिस्से बना दिए गए हैं उन्होंने। एक तो हिस्सा बना दिया इन्होंने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए जो आपने देखा है बजट के अंदर आया हुआ है। जबकि इसी का दूसरा हिस्सा जो था, जो 150 मिलियन का है, उससे गाड़ियां खरीदनी हैं और स्प्रेयर्स देने हैं। तो उनका ये कहना था कि ये इस वक्त इतनी जल्दी से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से शायद फंड एलोकेशन ना हो सके, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के किसी खसूसी फंड से एक ग्रांट की सूरत में इसको जल्द अज जल्द प्रोसेस करने के लिए इस प्रपोजल को, 150 मिलियन की प्रपोजल को अलहदा करके उसमें डाला है और बेहतर सेपरेट इसको पोर्शन में डाल दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि ये जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि टिड्डी दल जिस तरह से हमला कर रही है और फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसे में तो फौरी अर्जेंटली चीजें चाहिए ताकि इस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि हमने देखा कि न सिर्फ अब फसलों तक टिड्डी दल महदूद है बल्कि शहरों तक पहुंच चुकी है। जी देखिए, इस दफा ये हो रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान की साइड से उड़ते हुए जो टिड्डी दल आ रही है वो राजनपुर साइड, रहीम यार खां साइड, उस तरफ से आ रही है। तो पहले उस तरफ आबादी वाले इलाके आते हैं तो ज्यादा लोगों को अंदाजा होता है, पता होता है, शोर मचता है, इसलिए ज्यादा पता चल रहा है। पिछली दफा इससे ज्यादा शिद्दत के हमले थे, लेकिन वो इंडिया की साइड से आते थे, चोलिस्तान में उतरते थे, वहां पे उन पे ऑपरेशन होता था, कंट्रोल हो जाता था, तो इतना ज्यादा लोग नहीं देख सकते थे उसको, और फिर जाहिर है कि भी नहीं आता था। हमने ये भी देखा कि मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि जो राजस्थान के जरिए बहावलपुर में जो टिड्डी दल पहुंचा है, तो वो तो जाहिर सी बात है इंडिया से आया है। अगर रहीम यार खान की बात करते हैं तो वो जो इलाके हैं वो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज हैं, लेकिन इंडिया से भी आया है।
देखिए इस दफा हवाओं का रुख जो है ना अब तक वो इधर बलूचिस्तान से, पंजाब से और राजस्थान की तरफ है। तो नेचुरली हवाओं के रुख के साथ साथ ये ट्रेवल करता हुआ इंडिया के राजस्थान की तरफ जा रहा है। कुछ अरसे बाद तवक्को ये है कि हवाओं का रुख तब्दील हो जाएगा। फिर ये राजस्थान के अंदर अगर इसकी को कंट्रोल ना किया गया और ज्यादा अफजाइश हुई तो फिर वहां से जो टिड्डी दल उड़ता हुआ वापस हमारे एरिया की तरफ आएगा। तो ये एक साइकिल है। इस साइकिल के उस स्टेज पे हैं हम जब वो बलूचिस्तान से उड़ता हुआ राजस्थान की तरफ जा रहा है और हमारी आबादियों की तरफ आता है, आबादियों की तरफ आ रहा है। एमडी चोलिस्तान राना सलीम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने मौक़िफ़ से अपडेट किया। पंजाब बजट 2020 और 21 में रहीमिया खान में सड़कों के 28 मंसूबों के लिए 23,59,93,481 रुपए मुख्तस कर दिए गए। मौजा चंदरवाली ताबस्ती डॉक्टर मोहम्मद नाइज की 2 सड़कों की कुशादगी के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जिले भर की दीगर सड़कों की तामीर और कुशादगी के लिए 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब बजट 2019-20-21 में रहीमिया खान की सड़कों के 28 मंसूबे शामिल किए गए हैं। 5 करोड़ रुपए की लागत से मौजा चंद्रवाली तबस्ती डॉक्टर मोहम्मद नाइज तक 2 किलोमीटर सड़क कुशादगी की जाएगी। कोट समाबा रेलवे फाटक ताशागर रोड की मुरम्मत और नई तामीर के लिए 15,35,133 रुपए मुख्तस किए गए। बस्ती काजी गुलाम रसूल कानपुर में 1.25 किलोमीटर सड़क के लिए 9,71,393 रखे गए, जबकि हेड जियो शेर तबस्ती इस्लामाबाद सड़क के लिए 16,40,557 रुपए मुख्तस किए गए। पुलचक 115 पी ताचक 1393 सड़क की मरम्मत के लिए 22,75,871 रुपए मुख्तस किए गए। बस्ती वर्दा ताचक टोलो रोड सादिकाबाद की तामीर के लिए 5,08,529 रुपए मुख्तस किए गए। यूनियन काउंसिल कोर्ट जंगू सादिकाबाद में सड़क की तामीर और वाटर सप्लाई के लिए 4,56,127 रुपए रखे गए। डीजी खान डिवीजन के अवाम की भी सुन ली गई। रवां साल कौमी मालियाती बजट में इंडस हाईवे को दोरोया करने के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। 1,34,70,43 लाख की लागत से मंसूबे का काम मुकम्मल होगा। शिकारपुर टू डेरा इस्माइल खान इंडस हाईवे को डबल करने के लिए 2 अरब रुपए की रकम इस साल मालियाती बजट में मुख्तस कर दी गई। डीजी खान डिवीजन के अवाम के लिए कौमी मालियाती बजट में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। डीजी खान डिवीजन से गुजरने वाली इंडस हाईवे को दोरोया करने की स्कीम मुतारिफ करा दी गई। इंडस हाईवे की कंस्ट्रक्शन के लिए 1,34,70,43,13,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। रवां साल बजट में 2 अरब रुपए की रकम से प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। NHA ने इंडस हाईवे को 3 हिस्सों में तकसीम करके काम शुरू करना है। कश्मोर से जिला राजनपुर तक 47 अरब 59,31,90,000 रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। राजनपुर से डीजी खान इंडस हाईवे 33 अरब 94,66,73,000 रुपए में मुकम्मल होगा। डीजी खान से डेरा इस्माइल खान इंडस हाईवे 53 अरब 35,44,50,000 रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। इंडस हाईवे का काम इसी साल मुकम्मल किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में सुपर बंदों को मजबूत करने और रिहायशी इलाकों को सैलाब से बचाने के लिए पंजाब बजट में 4,80 लाख रुपए से जायद की रकम मुख्तस कर दी गई। बजट में जिला मुजफ्फरगढ़ को सैलाब से बचाने के लिए सुपर बंदों को मजबूत करने की मद में 4,80,44,000 रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिससे दरिया चनाब के किनारे मुजफ्फरगढ़ और खानगढ़ में सुपर बंदों को मजबूत किया जाएगा। महकमा अनहार का कहना है कि बजट से सुपर बंदों की मजबूती के साथ साथ नए बंद भी बनाए जाएंगे, जिससे रहायशी इलाकों को सैलाब से बचाया जाएगा। इससे पहले मुजफ्फरगढ़ में 2010 और 2014 में बदतरीन सैलाब आ चुका है। खबर है रहीमिया खान से, जहां पर डीसी की सरबराही में सैलाबी सूरत-ए-हाल और इंतजामात का जायजा इजलास में एडीसी रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर ने शिरकत की। मुमकिना सैलाब और बारिशों से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन में दरकार मजीद मशीनरी के लिए PDMA को आगाह करेंगे। डीसी की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए
तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बुरवेकार लाए जाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन में दरकार मजीद मशीनरी के लिए पीडीएमए को आगाह करें। मुमकिन सैलाब और बारिशों से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल की जाएं। इजलास में डीसी रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब लाबर ने शिरकत की। रहीमा खान में डीसी की सरबराही में सैलाबी सूरत-ए-हाल और इंतजामात का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। मुल्तान हेड मोहम्मद वाला दरिया चनाब पर डूबने वाले 2 नौजवानों की तलाश जारी है। 32 साला रिजवान और 30 साला शब्बीर दोपहर में दरिया में नहाते हुए डूबे थे। रेस्क्यू टीमें और इलाकाई लोग दोनों को तलाश करने में मसरूफ हैं। दोपहर से अब तक डूबने वाले नौजवान को ताहाल तलाश नहीं किया जा सका। मुल्तान से आपको बता रहे हैं हेड मोहम्मद वाला दरिया चनाब पर डूबने वाले 2 नौजवानों की तलाश जारी है। 32 साला रिजवान और 30 साला शबीर दोपहर में दरिया में नहाते हुए डूबे थे। जराए रेस्क्यू बताते हैं कि टीमें और इलाकाई लोग दोनों को तलाश कर रहे हैं। दोपहर से अब तक डूबने वाले नौजवानों को ताहाल तलाश न किया जा सका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मियांवाली में मुजफ्फरगढ़ रोड को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले करने का फैसला किया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। बलक्सर इंटरचेंज मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ तक रोड हाईवे अथॉरिटी की तामील में होगा। रोड पर मौजूद टोल प्लाजे भी हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी में होंगे। महकमा हाईवे मियांवाली अगले चंद रोज में रोड के तमाम तर इख्तियारात नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मुंतकिल कर देगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रोड की तामीर मुमकिन बनाएगी। रोही ब्रेकिंग शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्तान पेट्रोलियम मसनूआत की 100% दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म है। हुकूमत पंजाब की जिला इंतजामिया को ऑयल कंपनीज के डिपो चेक करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। हुकूमत का मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डीसी आमिर खटक की हिदायत पर एसी सदर शहजाद महबूब का शेरशाह रोड का दौरा। एसी ने पीएसओ और शेल पेट्रोलियम कंपनी के डिपो को भी चेक किया है। शेल कंपनी के पेट्रोल पंप्स पर महमूद कोर्ट से पेट्रोल और डीजल फ्राहम किया जा रहा है। मुल्तान पर कोरोना वायरस के खतरात मंडलाने लगे। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए मुल्तान के 3 इलाके सील कर दिए गए। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारक। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्तान शहर के 3 एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। शाहरुख ने आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान और एमडीए के इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन में शाहरुख ने आलम का के, एचडी और न्यू मुल्तान का वी और वाई ब्लॉक शामिल है। स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में पुलिस, एहलकार और रेंजर्स तैनात हैं। हुकूमत की तरफ से अच्छा इकदाम किया गया है, क्योंकि लोगों को में अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। कोरोना मरीजों के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों को जेर मुशाहिदा रखा गया है। मुश्तबा मरीजों के जेर अल्तवा रिजल्ट आने के बाद दीगर इलाकों के लॉकडाउन का फैसला किया जाएगा। लॉकडाउन वाले इलाकों में मरकजी शाहराएं ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गयी। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में फूड पॉइंट खुले हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने सील कर दिया इलाका। इससे है कि थोड़ा बहुत मसला तो आ रहा है, क्योंकि हम लोग अब अशिया खुर्दनोश या घर का सौदा सर्फ लेने जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सील किए गए इलाकों में शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर माहर इमरान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस बढ़ने लगा। शहर के 7 इलाकों को हॉटस्पॉट करार देकर बंद कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। डीजी खान में स्मार्ट लॉकडाउन दूसरे रोज भी जारी रहा। शहर के 7 मकामात को हॉटस्पॉट्स करार देकर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में मॉडल टाउन, ब्लॉक 18, ब्लॉक 48, डिफेंस व्यू, हॉस्पिटल कॉलोनी, शाकिर टाउन, मॉडल टाउन शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में सीमेंट के ब्लॉक्स रखकर रास्ते को बंद कर दिया गया। किसी को भी स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी गई। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों के मकीनों को भी इंतजामिया की जानिब से घरों में रहने की हिदायत की गई है। खानेवाल में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का 3रा रोज है। पुलिस एहलकार और टाइगर फोर्स के जवान मिलकर मुतासर इलाके के लोगों को आगाही और सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नदीम मुगल। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के पेश नजर जिला इंतजामिया की जानिब से चंदशाह बस्ती, सैनिमा रोड और उनसे मुल्हिका इलाकों में लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन के 3रे रोज भी रहायशी लोगों को घरों में रहने और महदूद नकलो हरकत की आगाही दी जा रही है। शबीर अहमद डोगर का कहना था कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। कोरोना टाइगर्स फोर्स के जो लोग हैं, जो यंगस्टर हैं,
वो बड़े एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें लॉकडाउन में लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, उन्हें गाइड भी कर रहे हैं और उन्हें बता भी रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें और अवेयरनेस दे रहे हैं और ताकि ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हुए थे, तो इसलिए डीसी साहब के हुक्म से इस इलाके को हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में अशिया खुरानोश और मेडिकल स्टोर खुले रखेंगे। टाइगर फोर्स के जवान का कहना था कि रहायशी लोगों को आगाही फ्राहम करते हैं, मगर शहरी बात सुनने को तैयार नहीं। गली इलाका हमने सील किया है सर, इस पे अमल करना। लोग हमारे साथ कोऑपरेट बहुत कम कर रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर आते हैं विदाउट मास्क, ग्लव्स नहीं पहने होते, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे। हम उन्हें यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप मास्क के बगैर बाहर ना आए। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाके के मकीन कहते हैं कि जिन घरों में मरीज हैं उनको घरों में लॉकडाउन किया जाए। पूरे इलाकों को सील करने से खौफ की फिजा पैदा हो रही है। परेशान है, आना जाना उनका जो है वो मुश्किल हुआ है। उससे आगे गली जो है वो बंद है, उसे बंद रहने चाहिए, ये रास्ता खोल दिया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो जाए। स्मार्ट लॉकडाउन में पुलिस एहलकारों, टाइगर फोर्स की सिक्योरिटी और आगाही के बावजूद शहरी ताउन करने को तैयार नहीं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोहित खानेवाल। अभी आपको बताते हैं कि मियांवाली में आरपीओ सरगोदा के हुक्म पर मार्केट्स में मास्क न पहनकर आने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। मियांवाली से अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली में आरपीओ सरगोदा के हुक्म पर मार्केट्स में मास्क न पहनकर आने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी का कहना था कि आईजी पंजाब और आरपीओ सरगोदा के हुक्म पर आगाही मुहिम चलाई गई थी, लेकिन अब किसी सूरत भी खिलाफ वर्जी करने वाले को मुआफ नहीं किया जाएगा। हमारी ये कोशिश है कि जी कि जो इम्प्लीमेंट हो जाए अच्छी तरीके से, अगर नहीं होगा तो फिर हमने गाड़ियों पे हम इनको बंद भी करेंगे और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो फिर हम उस पे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। डीपीओ ने बताया कि इस जिमन में 500 से जायद चालान किए गए हैं, जिनमें मोटरसाइकिल, गाड़ियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शामिल है। 2 लाख से जायद के जुर्माने भी किए गए हैं, जबकि 16 गाड़ियों को भी बंद किया गया है। अभी तक कुछ 500 से ज्यादा हम चालान कर चुके हुए हैं, जिसमें मोटरसाइकिलों से लेके गाड़ियां हैं, हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोग सफर कर रहे हैं उनको भी हमने चालान किया है। तकरीबन अब तक हमने कोई 2 लाख के करीब हमने इनको चालान कर चुके हैं, जुर्माना कर चुके हैं और 16 गाड़ियों को भी हमने बंद किया है। डीपीओ का मजीद कहना था कि पुलिस बिला इम्तियाज इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे जो कोरोना एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे। कैमरामैन शेराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर डिवीजन में 1700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बहावलपुर डॉक्टर सैयद तनवीर शाह का कहना है कि एक तरफ तो मुल्क भर की तरह बहावलपुर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब आवाम भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। आवाम के गैर संजीदा रवैये के साथ कोरोना को शिकस्त देना इंतहाई मुश्किल है। इसी पर मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर लाशारी बताएगा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का मजीद क्या कहना है। जी बिल्कुल, ऐसे कि कोरोना के हवाले से बात करें तो इसके केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सिर्फ बहावलपुर जो है वो 1000 से ज़ायद पॉजिटिव केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हुए हैं। ओवरऑल बहावलपुर डिवीजन की क्या सूरत हाल है और लोगों की संजीदगी जो है कोरोना के हवाले से और एसओपीज के हवाले से क्या है, इसी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब, डॉक्टर सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बहावलपुर। सिर्फ फरमाइएगा क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है और लोगों का बिहेवियर कोरोना के हवाले से, एसओपीज के हवाले से क्या है, आपको किस तरह के मसाइल इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह। अतर साहब, इसमें यह है कि जो कोरोना की सूरत हाल है उसकी आदाद व शुमार तो आपके सामने ही है। इस वक्त बहावलपुर में हमारे जो पेंडिंग केसेस हैं वो अगर उनको मिना करके बात की जाए तो इस वक्त जो कंफर्म पॉजिटिव केसेस हैं बहावलपुर में 1011 हैं। रहीम यार खां के अंदर 786, बहावल नगर में 284 ये केसेस वहाँ पे इस वक्त कंफर्म पॉजिटिव डायग्नोज हो चुके हैं। और जो डेथ रेशो जा रही है अगर पॉजिटिव केसेस में से देखा जाए तो वो भी खुशकुन आदाद शुमार नहीं आ रहे। उसमें लोगों को जितनी एहतियात की ज़रूरत है अभी तक हमारे मेजॉरिटी जो है वो उसको संजीदगी से नहीं ले रही। हमने मसाजिद में जाके भी इंडिविजुअली हर ऑफिसर ने जुम्मा के खुतबों में भी जाके कोशिश की कि मिंबर पे जाके पब्लिक से रिक्वेस्ट की, उलमा इकराम से रिक्वेस्ट की, लेकिन अवाम की तरफ से अभी तक वो जिम्मेदारी का खातिर खा मुजाहरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। अब जो टेस्ट हो रहे हैं जितने भी, उनमें तकरीबन जितने भी टेस्ट होते हैं 15% जो है 15% जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर यही सारा अदद शुमार हम मैथ लेवल के ऊपर
पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से करें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लोग पॉजिटिव हो गए होंगे। शहरियों को चाहिए कि एसओपीज को फॉलो करें। अतर लाशारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बायस होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 114 हो गई। आलमी वबा ने सराकी खित्ते में पंजे मजबूत करना शुरू कर दिए। नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान में कोरोना वायरस ने 4 मरीजों की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 114 तक पहुंच गई। कोविड-19 में मुब्तला ज़र इलाज मरीजों की तादाद 76 हो गई। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शोबा हड्डी जोड़ के 2 वार्ड्स भी कोरोना वार्ड्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। हुकूमती एसओपीज पर अमल न होने से मुतासरा अफराद की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी समाजी फासला कायम रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ सैनिटाइजर करें और दीगर कोरोना से बचाव के एसओपीज पर सख्ती से अमल करें ताकि वबा की रोकथाम हो सके। अभी आपको ब्रेकिंग दें। बहावलपुर में कोरोना के लिए वक्फ किए जाने वाले सिविल अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजामात। हॉस्पिटल में सफाई के नाकिस इंतजामात की स्पेशल रिपोर्ट कमिश्नर बहावलपुर को पेश कर दी गई है। कमिश्नर बहावलपुर ने चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ और सिविल अस्पताल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ की सिविल अस्पताल में सफाई के फौरी और बेहतर इंतजामात करने की हिदायत। बहावलपुर में कोरोना के लिए वक्फ किए जाने वाले सिविल अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजामात सामने आए। अब खबर है मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर थाना कुरैशी के इलाके में शादी की तकरीब का मामला है। रोही की खबर पर पुलिस इन एक्शन। थाना चौक कुरैशी में दुल्हा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दुल्हे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भी तश्कील दे दी गई है। दूल्हे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। थाना चौक कुरैशी में दुल्हा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। स्पोक्स पर्सन पुलिस का ऐसा बताना है। थाना कुरैशी के इलाके में शादी की तकरीब का मामला। रोही की खबर पर पुलिस इन एक्शन। मुल्तान वासा हेड ऑफिस में जकिया टाउन डिस्पोजल स्टेशन की प्रोग्रेस बारे जायजा इजलास हुआ है। इजलास में डिस्पोजल स्टेशन और सीवेज नॉर्थ डिवीजन के अफसरान की शिरकत। एमडी वासा नसीम खालिद चांडियो की सरबराही में डिस्पोजल स्टेशन का डिजाइन रिव्यू किया गया। डिस्पोजल स्टेशन की तामीर के लिए 4 दीवारी का काम 75% मुकम्मल कर लिया गया है। ब्रीफिंग में यह बताया गया 22 क्यूसिक के डिस्पोजल स्टेशन की तामीर पर 19 करोड़ रुपए लागत आएगी। यहां आपको बताएं कि अलीपुर के मोहल्ला फारूकिया में निकासी आब न होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी जमा होकर ताफुन पैदा करने लगा। जगह जगह पानी जमा होने के बायस मच्छरों की बहुतात पैदा हो गई है। अलीपुर शहर के वस्त में मौजूद मोहल्ला फारूकिया में सीवरेज का निजाम न होने के बायस गंदा पानी घरों के सामने जमा हो गया। कई साल से मोहल्ले की सफाई न होने के बायस जगह जगह गंदगी के अनबार लग चुके हैं। गटरों और नालियों का गंदा पानी गली में जमा हो गया, जिससे मच्छरों की अफजाइश हो रही है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और खवातीन मुख्तलिफ मोजी अमराज का शिकार हो रहे हैं। मकीनों ने एहतजाज करते हुए कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर से निकासी आब और सफाई के लिए मौसर इकदाम करने के लिए फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सीवरेज का पानी इन कुएं में जा रहा था, यहाँ से तो हम उसे निकाल देते थे, दूसरे खेतों में डाल देते थे। अभी वो मसला दरपेश आ रहा है कि ये हमारे खेतों में सारा पानी इधर आ रहा है। यहाँ पे सीवरेज का निजाम नहीं है। एक हमारे इस मोहल्ले से पानी आ रहा है, एक दूसरे मोहल्ले से आके सारा यहाँ पे गंद जमा हो रहा है। हमारा सबसे मेन इशू यहाँ ये है कि हमारा सीवरेज का निजाम बिल्कुल जीरो है। तो आप यहाँ साथ में देख भी सकते हैं कि जोड़ ही जोड़ है इधर। हर वक्त बीमारियों का थोक के हिसाब से बीमारियाँ इधर लगी हुई हैं। तो यहाँ हमें प्रॉपर अपनी पूरे मोहल्ले के लिए सीवरेज चाहिए। अलीपुर मोहल्ला फरूकिया के मकीन सीवरेज का निजाम न होने के बायस शदीद परेशान हैं। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। खानेवाल में पाक फौज के सिपाही मोहम्मद हमीद अनवर शहीद की 9वीं बरसी के मौका पर शहीद के अहले खाना का कहना है कि उन्हें फख्र है कि उनके खानदान के सपूत ने मुल्क पर जान निछावर की। फौज के सिपाही मोहम्मद हमीद अनवर शहीद का ताल्लुक खानेवाल के नवाही गांव 22 दासाद से था। शहीद 2001 में 35 रेजिमेंट में भर्ती हुए। 19 जून 2011 में मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करते हुए वजीरिस्तान के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। शहीद के भाई का कहना था कि उससे शहीद का भाई होने पर फख्र है। हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारे भाई ने जामे शहादत नोश किया है और मैं उसका भाई हूँ। जबकि शहीद सिपाही के मामू अजहर इकबाल ने कहा कि शहीद हमीद अनवर का बचपन से शौक था कि वो पाक फौज में भर्ती होकर मुल्क की खिदमत करे। हमीद अनवर शहीद को बचपन से ही फौज में जाने का शौक था और फौज में जाने के बाद जब भी वो छुट्टी आते थे तो मुझसे कहते थे कि मामू मेरे लिए दुआ करें
کہ میں اس ملک کے کام آؤں, اس ملک کے لیے خدمت کروں اور ایسا کام کر جاؤں جو کسی نے نہ کیا ہو. شہادت کو اس کو شوق تھا. شہید سپاہی کے اکلوتے بیٹے ادیب الحسن کا کہنا تھا کہ وہ تعلیم مکمل کر کے اپنی خدمات پاک فوج کے حوالے کرے گا اور اس کے شہید والد کی خواہش بھی تھی کہ میں ملک کی خدمت کروں. میں نے تعلیم مکمل کر کے فوج میں جانا ہے اور میرے بابا کی خواہش تھی بھائی ہم فوج پہ جانا. پاک فوج کے سپاہی نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل, روہی, خانیوال. اور آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے پرسنل سٹاف آفیسر کی سالگرہ کا کیک کاٹا. پی ایس او سب انسپیکٹر محمد سعد کو سالگرہ پر مبارکباد پیش کی. مزید جانتے ہیں ندیم مغل سے. ندیم مغل, سالگرہ کی تقریب کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. کورونا وائرس کے اس ماحول میں بھی اپنی خوشیوں کو بھی جو ہے وہ دوبالا کرنا ہے, تو ساتھ ساتھ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خانیوال میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے اپنے سٹاف کی خوشیوں کا بھی بھرپور جو اس حوالے سے خیال رکھا ہوا ہے کہ اپنے پرسنل سٹاف آفیسر کہ آج برتھ ڈے کے موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی نے کورونا وائرس SOPs کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے یہاں پر کیک کاٹا. اس پر مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر موجود ہیں محمد وسیم صاحب. سر یہ طریقہ کہ پرسنل سٹاف آفیسر کے آج برتھ ڈے ہے, آپ نے کیک کاٹا, ان کی خوشیوں میں شامل ہوئی, کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. اس کا تو سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کو جاتا ہے. تو ہی ہیز بین آلویز ویری کائنڈ. وہ بالکل فورس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے بالکل اپنے جیسے ان کے اپنے کولیگز ہیں. تو کیک وہ لے کر آئے ہیں, انہیں یاد تھا PSO سعد کی سالگرہ, تو آل تھینکس ٹو ہم. تو یہ واقعی بالکل آپ کی صحیح بات ہے, یہ ایک سارٹ آف انکریجمنٹ ہے. اور یہ جیسا بھی ٹائم ہو, جیسے کرونا وائرس ہے یا کوئی بھی ہے, تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے. اور یہ ہم سب نے مل کے کیک کاٹا ہے اور PSO کی سالگرہ منائی ہے, اور بالکل ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا, اور اس کو آگے بھی ایسی سالگرہ آتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. جی, ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی سے بات کریں گے. اور شرازی صاحب, جہاں کرونا وائرس سے شہریوں کو بچانے کے لیے 24 گھنٹے ہمہ وقت جو ہے کام کرتے ہیں, وہیں وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا موقع بھی جو ہے وہ ہاتھ سے خالی جانے نہیں دیتے. اور یہی اس کا عملی ثبوت ہوا ہے کہ شرازی صاحب نے کیک کاٹا ہے پرسنل سٹاف آفیسر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا. جی سر, جہاں لوگوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہو یا اشیاء خوردونوش کی فراہمی کا معاملہ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ خود مارکیٹ میں نکلتے ہیں, ہر چیزوں کو ابزرو کرتے ہیں, وہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہیں انہیں بھی آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو شہریوں کو کیا میسیج ہے؟ جی, یہ آج ہمارے DPO صاحب کے سٹاف آفیسر ہیں ساتھ, ان کی برتھ ڈے تھی, تو اس کو DPO صاحب اور میں نے سیلیبریٹ کیا. DPO صاحب اور ان کی ٹیم سیلیبریٹ کیا گیا ہے. ندیم مغل, آپ کا شکریہ, آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. خبر شامل کریں گے PHA سے. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے ملتان شہر کے تمام پارکوں کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے. اسی بارے میں مزید جانیں گے علی ریاض سے. علی, بتایا گیا پارکس کے اوقات کار کیا ہیں؟ بالکل, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے ملتان شہر کے تمام تر جو پارک ان کو کھولنے کا حکم دے دیا گیا تھا. تو اس سلسلے میں موجود ہوں میں سر ملتان کے آرٹس کونسل پارک میں. یہاں پر شہریوں کی خاصی تعداد موجود ہے, لیکن جو PHA کی جانب سے باقاعدہ طور پر SOPs جو بنائے گئے تھے ان کو بھی فالو کیا جا رہا ہے. PHA کی جانب سے تمام تر SOPs جو ہے وہ گیٹ پر بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں کہ بغیر ماسک کے کسی بھی شخص کی انٹری پارک میں ممکن نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. پارکوں کو شیڈیول جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح 6 سے لے کر صبح 10 بجے تک, جبکہ شام کو 6 سے لے کر رات 10 بجے تک پارک جو ہے وہ کھلے رہیں گے. پارکوں کو کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام تر شہری جو گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں جزوی لاک ڈاؤن کی وجہ سے, وہ واک کریں اور ان کو تفریح میسر آ سکے. کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے, ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے آپ بڑے ٹائم کے بعد. SOPs کے تحت پارکس کو کھول دیا گیا ہے. علی ریاض, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے روح.